श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दीक्षा से कुछ समय पूर्व जब प्रभु अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दीक्षा के कुछ समय बाद तक अंदर गुरुदेव और स्वयं में एक अभेदता की स्थिति का अनुभव होता है कि अब ये शरीर पूर्ण रूप से सदगुरुदेव भगवान का है और मैं नहीं रहता, सिर्फ आप ही आप दिखते हैं। पर जब धीरे धीरे समय के साथ अपराध बनते हैं तो आप नहीं मैं दिखता है कि कैसा मैं मलिन किसका है? अपराध नहीं होता। उसमें बात समझनी है कि प्रारंभ में किसी भी साधक को भगवदा आकर्षण खींचता है और जहां वो शरण में हुआ तो उसे छोड़ दिया जाता है कि अब अपने पैरों से चलो। जैसे छोटे बच्चे को माँ पहले गोद में लेके चलती, फिर पकड़ के चलाती, फिर पीछे पीछे चलती और आगे आगे चलाती, फिर छोड़ देती, तो चलना आ गया है, अब सीख। ऐसे ही भगवदा आकर्षण भजन मार्ग में बढ़ाने के लिए पहले प्रभु की तरफ से होता है। वो कोई साधना का नहीं होता। बड़ा एक आनंद, एक मस्ती, एक धाम में आने की मस्ती, एक वैराग्य, ऐसे अलौकिकता, और थोड़े दिन बाद वो सब गायब हो जाता है। फिर आपको चलना पड़ेगा उस रस की प्राप्ति के लिए। आपको नियम से चलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, व्यथा को सहना पड़ेगा। उसमें अपराध की भावना नहीं करते। ये तो प्रभु ने हमको मार्ग दिया है। हम लोगों को पहले माया ने फंसा रखा है, तो अब भगवान कृपा करके भगवदाकर्षण दिए। अब इसके बाद तुम चलो, तुम्हारा नशा बन जाए, नाम जप करना, लीला गायन करना, सत्संग सुनना, भगवत मार्ग। ऐसे सबको होता है कि पहले जो भजन में सुख मिलता था वो अब नहीं मिलता है। उसका कारण है कि पहले भगवदानंद कृपा से मिला था। अब आगे बढ़ो, अब आगे सही ढंग से चलोगे तो वही स्थिति आ जाएगी। आगे आपके साथ चलना है, आपका अनुभव हो हर पल की, मतलब आप हर साथ हो एकदम। तो ये जो नाम और मंत्र है ना, ये हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारा स्वरूप है। हम हर समय अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं। जब नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो मानो मैं गुरु के सानिध्य में, हर समय गुरु मेरे साथ है। मेरा हृदय गुरु में है, मेरे प्राण गुरु हैं, मेरा दिमाग गुरु में है। गुरु जी आके बस गए हृदय में, क्योंकि नाम मंत्र उपासना मार्ग सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। यही गुरु का स्वरूप है। हमारे समीप बैठना मतलब हमारा सानिध्य उत्तम नहीं है। हमारी बात पे बैठना उत्तम सानिध्य है। इस बात को समझना। जो हमारे वचनों पे बैठ गया वो निकुंज पहुंच जाएगा। हमारे पास रह रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे, तो आप हमारे मित्र नहीं हो, आप हमारे समीप नहीं हो। लाखों कोस दूर हो, हमारी बात पर बैठे हो। जैसी आज्ञा वैसा मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूं, जहां हम जाएंगे वहीं उसको जाना है। क्योंकि अनुसरण कर रहा है ना, तो वो यही गुरु का सानिध्य है। भाई, किसी भी गुरु के सानिध्य में कोई निरंतर नहीं रह सकता। जो पास है वो भी नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ समय व्यवहार में है तो आप सेवा कर लो, इसके बाद हमारा एकांत का समय, हमारी सिटकिनी बंद, हमारा अलग। तो हर समय तो नहीं रह सकते। शौच स्नान सब क्रियाएं हमारी दिनचर्या है, अलग दिनचर्या। तो सानिध्य तो कुछ क्षणों का रहता है। किसी को घंटा भर, किसी को 2 घंटा, किसी को 6 घंटा, बकाया इससे ज्यादा सानिध्य तो नहीं रहता। तो वो फिर हर समय कैसे हमारे सानिध्य में? हमारा जो उपदेश है, हमारे जो आचरण उनको बताए हुए, जो जप है, जो पाठ है, उसी में लगो। ऐसे आप लगो तो आपको भी सानिध्य तो प्राप्त है। सानिध्य का मतलब होता है उनकी आज्ञा पे चलना। ठीक है जी। और अपराध की भावना मत करो, नहीं, इससे मन बहुत हे हो जाता है। हम किसी का दोष दर्शन न करें, किसी की निंदा न करें। जब हम भजन करते हैं तो हम किसी की निंदा क्यों करें? भगवान सबको चला रहे हैं जैसा चला रहे हैं। तो अपराध इसी में बनता है, अपने में गुण भाव आना, दूसरों में दोष दर्शन होना, इसी से अपराध बनता है। तो इस बात को मत समझो। तुम में जो गुण है वो गुरु कृपा से है, उनमें जो दोष है वो प्रभु की शरण में नहीं है, माया में है, इसलिए दोष है। जब कृपा होगी तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ऐसे सोचा जाता है। अगर ज्यादा दया लगे तो भगवान से प्रार्थना करे कि इनके दोष हरण कर लो, इनको भी महात्मा बनाओ अंदर से, इनके अंदर भी सद्बुद्धि प्रदान करो। ठीक है। कभी कभी दूसरे को देख के ऐसा लगता है वो बहुत बेकार है, मगर जब उससे मतलब नेक्स्ट डे स्वप्न में आता है तो लगता है वो बहुत महात्मा हो चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ये तो देखो, ये सब मनोराज्य है। अभी जो देखने का दृष्टि चाहिए वो है नहीं। जब देखने लायक दृष्टि होगी तभी सब विचार खत्म हो जाए। क्योंकि जब हम दृष्टि से देखते हैं ना, तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। और जब माया की दृष्टि से देखते हैं तो कहीं गुण है, कहीं दोष है। तो ये देखना ज्यादा खास नहीं है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक,
गुण उभय न देखी, देखी स्वाविवेक, दोनों को न देखे, न गुण देखे न दोष, परमात्म तत्व को देखे, तो बहुत जल्दी साधना आगे बढ़ जाएगी। राघव रघुवंशी जी। श्री हरिवंश महर्षि श्री हरिवंश। महाराज जी, गुरु के चरणोदक की महिमा महाराज जी एक बार समझ। हाँ, प्रगट में बहुत महिमा है, और जीवन में महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चरणोदक अनिवार्य है, निज अनुभव। तो जितने भी महापुरुष हैं, कोई ऐसे थोड़ी अपने चरण धुलवा लेंगे, तो हम चरणोदक कैसे प्राप्त करें? चतुराई रखनी है ना। तो जितने भी ब्रजमंडल में महापुरुष हैं, वो सब राधा कुंड कभी न कभी गए होंगे, और चरण उसमें पधराए होंगे, मानसरोवर गए होंगे, नहीं? तो हम अगर राधा कुंड का जल रोज 1 बूंद 2 बूंद पाए तो हमारे संत का चरणामृत पान कर रहे हैं। मानसरोवर का पाए तो हंसा। अच्छा, इस ब्रजभूमि में कहीं न कहीं चरण पड़े होंगे, थोड़ी रज लेकर के जल में मिलाकर वो चरणामृत अगर ऐसे प्रगट में धुलवा के दे दें तब तो हो भाग्य, नहीं तो ये पक्का चरणामृत है, सब संतों का चरणामृत है। कोई ऐसा ब्रज में वास करे और राधा कुंड स्नान न किया हो, मानसरोवर स्नान न किया हो, मानसी गंगा स्नान, ऐसा नहीं, तो वो सब चरणामृत है बड़े बड़े महापुरुषों का, जिनको आप जानते भी नहीं, वो भी सब वहाँ। तो हमें लगता है इन कुंडों का जल एकत्रित कर ले और 1-1 2-2 बूंद रोज पाता रहे, उसी में जल मिलाता रहे, तो बढ़िया सब संतों का चरणामृत मिलता रहेगा। और प्रगट में अगर कोई गुरुदेव कृपा कर दें तो कर दे, नहीं तो प्रगट में प्रायः जो भजनानंदी संत होते हैं, न चरण छूने देते हैं और न चरणामृत, क्योंकि दैन्यता रहती ना कि हम इस काबिल नहीं हैं। जैसे अब कोई कहे कि चरणामृत आप अपना दे दो, तो बड़ा हृदय में क्षोभ होगा कि हम इस काबिल नहीं कि अपना चरणामृत। हाँ, संतों का चरणामृत पीना चाहिए, कहीं मिले तो हमको भी दे दो, लेकिन ये भाव थोड़ी आएगा कि हमारा चरणामृत ले लो, ऐसा कभी भाव नहीं आएगा। तो हमको अपनी चतुराई से लेना है चरणामृत। बड़े सौभाग्य से मैं स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ, और उनके चरणोदय हमें मिले थे। प्रश्न मेरा उसी दिन से था कि आपसे हमें जरूर। हाँ, अगर गुरु कृपा करके चरणोदक दे देना तो फिर गुरु चरणामृत, गुरु उच्छिष्टामृत, गुरु चरण रज, ये जीव का परम कल्याण करती है। ये हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति प्रकाशित करती है, पक्का। बिना चरणामृत के अपने लोग तो, वैष्णव लोग तो जीवन ही नहीं है। हरि चरणामृत और हरि के निजजन गुरुजन का चरणामृत, यही पहले जवान में वही जाता है। जितने भी सच्चे मार्ग के पथिक होंगे तो सबसे पहला काम होता है मुख में चरणामृत जाएगा, तब और बात होगा। चाहे प्रिया प्रीतम का चरणामृत, चाहे गुरुदेव का, एक ही बात है, एक ही बात है। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, इष्ट का चरणामृत, गुरुदेव का चरणामृत, एक ही बात है। तो चरणामृत बहुत मंगलमय, चरण रज लगावे और उनकी जूठन मिल जाए, फिर क्या कहना, निहाल हो गए, सौभाग्य हम प्राप्त हुए। हाँ, नहीं, बहुत संत जन कृपाल होते हैं, समर्थ पुरुष होते ना। जैसे आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, वो तो कृपा करते हैं, और जैसे अपने लोग तो अधम जीव हैं, तो फिर उसके लिए होता है कि नहीं ले भाई, कहा हम तुच्छा परम अधमा, कहा मैं तुच्छ अधम, उच्छिष्ट चरण रज चरणामृत तो महापुरुषों की ली जाती, ऐसा रहता है। ले तो फिर चोरी से लिया जाता है, फिर ऐसे जनों को लूटा जाता है। निकलो, तुम किधर निकलोगे, जहाँ निकलोगे चरण देखे, वही रज ले ली, वही पानी में मिला ली, चरणामृत बना के पीते। भक्त चतुर होते, हाँ, वो कैसे प्रभु का चरणामृत मिलना है, कैसे प्रभु का उच्छिष्ट मिलना है, हर बात हमने ये अनुभव भी किया है कि उन्नति प्रगति हमारे पूरे परिवार की। बिल्कुल पक्का बच्चा, पक्का। गुरुजनों का चरणामृत घर में छिड़का जाता था और संतों का चरणामृत हम सबको पिलाया जाता था, क्योंकि संत जन आते रहते थे। उसी का प्रताप, पूरा परिवार भागवती, क्योंकि संत चरणामृत में बड़ी दम है, पूरा परिवार भागवती। गृहस्थी में होते हुए भी रामायण, गीता, भागवत, इन सब का ज्ञान और पूजा पाठ करके अपने किसानी के काम करने, ये संतों के चरणामृत का। जहाँ संत हैं वहीं मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। अगर कहीं किसी का कुछ परिवर्तन हुआ है तो किसी संत महात्मा का आश्रित है वो, कहीं संत महात्मा की कृपा हुई है।